आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। राधे राधे, स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट बनाने से। आज ना संडे है तो आज बहुत जल्दी नहीं थी कि सुबह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाया जाए, तो इत्मीनान से ब्रेकफास्ट वगैरह का काम हो रहा है। सुबह के कुछ काम जैसे झाड़ू वगैरह लगा करके शावर वगैरह ले लिया है। पूजा वगैरह करनी नहीं थी, इसलिए पूजा ना करके सीधे किचन में आ गई ब्रेकफास्ट बनाने। और अब बता दूं कि ब्रेकफास्ट में बन क्या रहा है। तो ब्रेकफास्ट में ना बन रहा है उत्पम। और आपको लगेगा कि अभी 2-3 दिन पहले तो उत्पम बनाया था, तो भाई वो ना सूजी वाला उत्पम था, सूजी और दही वाला। और ये जो है ना, ये उत्पम मैं बना रही हूँ डोसे वाले बैटर से। कल डोसा बनाया था, बैटर थोड़ा मतलब ज़्यादा जानबूझ के बनाया था ताकि मैं सुबह ना इस बचे हुए बैटर से उत्पम बना सकूं, क्योंकि इसका जो उत्पम बनता है ना डोसे वाले बैटर का, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो अब इसमें जो बेसिक सब्जियां होती हैं ना, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, हरी धनिया, मिर्च, ये सब डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और बस अब इसे जो है सेकना है। तो अब जब कभी मैं जैसे डोसा वगैरह बनाती हूँ ना, डोसा या इडली, तो स्पेशली ये जो उत्पम है ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है खाने में। तो अभी ना जब तक ये सारा उत्पम वगैरह मैं सेकूंगी, तब तक आप सबसे ना कुछ बातें कर लेती हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने कुछ लाइनों के साथ की। तो उन लाइनों का सार बस यही है कि अधिकता जो होती है ना जीवन में किसी भी चीज़ की, वो अधिकता अच्छी नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता ना, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर व्यवहारिक, ये ना हमारे जीवन में असंतुलन बढ़ाती है। और जब जीवन संतुलित नहीं रहता है ना, तो बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। और अब प्रश्न ये उठता है कि मैं ये सब बातें कर क्यों रही हूँ। तो एक्चुअली में इस समय ना जीवन में थोड़ा सा ठहराव आया है। और जब जीवन में थोड़ा ठहराव आता है ना, तो आप थोड़ा सा सोचने लगते हैं, कुछ विचार करते हैं। तो जैसे अब मेरे साथ में मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जब थोड़ा सा रुकता है ना, एक कह लीजिए छोटा सा पॉज लेता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। बहुत कुछ जो है अपने में आत्ममंथन करता है, विचार विमर्श करता है। और फिर उनसे कुछ बातें जो है ना सामने आती हैं। तो बस कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो मैं कल ऐसे ही ना चाय पीते पीते बस सोच ही रही थी, तो यही दिमाग में आया कि पूरे टाइम ना हम जो है अपनी जो व्यस्ततम दिनचर्या रहती है ना, उसमें से बड़ी मुश्किल से बहुत जतन करके ना थोड़ा सा समय निकालने का प्रयास करते हैं अपने लिए, कि हमें थोड़ा सा समय मिल जाए, जिसको कि हम लोग आजकल कहते हैं ना मी टाइम। और इसके लिए ना बहुत सारे हम टिप्स और ट्रिक्स जो है फॉलो करते हैं, बहुत सारी जतन करते हैं कि हमें थोड़ा सा तो टाइम मिल जाए, 10 मिनट मिल जाए, 5 मिनट मिल जाए। और जबकि सारे प्रयास के बाद भी ना रोज हमें ये जो मी टाइम जो हम चाहते हैं ना, वो मिलता ही नहीं है। और जब नहीं मिलता है तो फिर ये लगता है कि कितनी बिजी लाइफ है कि थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे ना जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फिर एक समय ऐसा मतलब आ जाता है कि आपके पास ना अब पूरे 24 घंटे मी टाइम ही है। अब आपको कोई जो है डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, बस आप हैं और आपका मी टाइम है। लेकिन अब क्या है ना कि अब ये मी टाइम ना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अति है ना। तो वही है ना कि एक समय था कि ढेर सारे काम थे, तो कामों की अधिकता थी, वो अति थी। वहाँ पे मी टाइम की आवश्यकता थी कि 10-15 मिनट मिल जाए तो हम थोड़ा सा रीसेट हो जाए, रिचार्ज हो जाए, वो उस समय नहीं मिल रहा था। और अब क्या है, अब ना बहुत ज़्यादा घर के काम काज नहीं है, तो अब ढेर सारा मी टाइम है। तो अब क्या है कि यहाँ बैलेंस बिगड़ रहा है, मतलब काम कम हो गया, मी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो अधिकता जो है किसी भी चीज़ की, ये जो है जीवन को असंतुलित करती है।
अब ये है कि हमारे हाथ में है कि हम कैसे जो है इस असंतुलन को जो है ना संतुलित करें। देखते हैं। फिलहाल तो अभी बहुत हो गई ज्ञानवर्धक बातें। फिलहाल आप मेरी इन बातों से कितना रिलेट करते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, फिर किचन भी समेट दिया। किचन समेटने के बाद फिर वही ना लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए आजकल थोड़ा बहुत जो है सिलाई का काम शुरू किया है। मतलब बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग पड़े रह जाते थे ना, कामों की व्यस्तता की वजह से जो काम हो नहीं पाते थे, जैसे ये पिलो कवर वगैरह है ना, इसकी सिलाई खुल जाती थी, तो बहुत कुछ ऐसा पड़ा रह गया था। तो जो अब दिखता जा रहा है ना, तो उन सबको अब जो है समेटते चल रही हूँ। तो प्रयास है कि इस असंतुलित जीवन को संतुलित किया जाए। तो अब जो है ना 2-3 तकिए का कवर था जो, वो मैंने सिल दिया था। वैसे तो मशीन से जो है 10 मिनट का काम था, लेकिन मैंने सोचा लाओ ऐसे सुई धागे से ही सिल देती हूँ। मशीन फिर आलस लग रही थी एक्चुअली में मुझे निकालने में। खैर मशीन का काम है, मुझे अब किसी दिन फ्री होकर के फिर उसको निकालूंगी। तो ये सब काम करने के बाद ना 1 बज चुके थे। फिर आगे दोपहर में लंच बनाने के लिए। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ ना बाटी चोखा, बस उसी सब की तैयारी है। बहुत से लोग कहते हैं कि सावन में बैगन वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब सब्जी में यही था तो सोचा कि अब बना दो, कौन सी और सब्जी लेने जाऊँ मैं। तो यहाँ पे बैगन रख दिया भुनने के लिए, साथ में ही ना वो कुकर में आलू रख दिया तो उबलने के लिए। और एक मैंने एक तेल मतलब रखने वाला एक ये वाला कंटेनर लिया था, जो मुझे लगता है 1.5-2 महीने से ला करके ऐसे ही रखा हुआ था। तो फिलहाल इसे मैंने धुल दिया और धुलने के बाद इसमें जो है तेल निकाल दिया है। और फिर अब यहाँ पे जो बाटी की स्टफिंग है ना, इसे मैंने तैयार किया। तो ये चने का सत्तू लिया, इसमें थोड़ा सा अजवाइन, मंगरेल और स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन और ढेर सारा सरसों का तेल डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये स्टफिंग जो है तैयार है ना। और इसमें नींबू का रस डालना भूल गई थी, तो फिर बाद में इसमें मैंने नींबू का रस भी डाल दिया। और थोड़ा सा ना इसमें जो मिर्च के अचार का मसाला होता है ना, वो भी इसमें मतलब मिक्स करते हैं। तो ये सब मिक्स करके मैंने स्टफिंग तैयार कर दी थी। इसके बाद इधर जो है जो चोखा था ना, इसके लिए भी सारा मतलब जो भी उबालने और भूनने का काम काज था ना, वो सब कंप्लीट करके उसकी साफ़ सफाई कर दी, मतलब छील वेल दिया था। बस अब यहाँ पे मिक्स करना था। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, कुटा हुआ लहसुन, अदरक, नमक और कच्चा तेल डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इन सब कामों के साथ ही साथ ना इधर चाय भी रखी हुई है बनने के लिए। अब जिस दिन छुट्टी रहती है, पतिदेव घर में रहते हैं, उस दिन दोबारा तिबारा चाय ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भैया जब चाय बनाई तो फिर मेरा भी मन कर गया कि लाओ मैं भी पी ही लेती हूँ। हालांकि चाय मैंने काफ़ी कम कर दी है, लगभग अब बिल्कुल छोड़ने की कगार पे हूँ। लेकिन अभी भैया ना कि मॉर्निंग वाली जो चाय है वो भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। और फिर कभी कभी कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट बन जाता है कि फिर उसमें भी आधा कप चाय ले ही लेती हूँ। हाँ ये है कि जैसे अगर कई बार जो पहले कई बार ऐसे चाय पीना होता था, वो चीज़ नहीं रह गई है। तो अभी फ़िलहाल चाय इनको ला करके मैं मतलब ले जा करके दे दी। इसके बाद मैंने भी अपनी चाय ले ली है। चाय पीने के साथ ही साथ जो है यहाँ पे बाटियाँ बनाऊँगी। तो पहले सोचा था कि अवन में जो है ना उसको बनाऊँगी, लेकिन फिर अचानक से मन हो गया कि नहीं, इसको जो ना कचौड़ी की तरह से तल करके बनाया जाए। और काफ़ी समय से जो है नहीं बना है ये। और पूरी बने भी मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है। तो आज सोचा कि आज थोड़ा सा तला खा लिया जाए। और पिछले ना कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है। बादल तो खूब सारे आ रहे हैं, लेकिन ना सब दिखावटी हैं, बस दिखाने के लिए आ रहे हैं, बरस नहीं रहे हैं। और बस अभी इधर तलने का काम चल ही रहा था, तब तक जो है ना इंद्रदेव थोड़ा सा मेहरबान हो गए, मतलब बारिश होने लगी। और साथ ही मेरा लंच भी आज का रेडी हो गया था।
तो बस ना थोड़ा सा छिड़काव हो गया, अच्छी वाली बारिश नहीं हुई। फिलहाल आज का जो ये छोटा सा व्लॉग है ना, मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।